हेलो दोस्तों, एक छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना ऑफिस से सर्कुलर आया था। उसके बाद वीडियो में बात करेंगे एकेटीयू का स्पेशल कैरियर होगा कि नहीं होगा, और स्पेशल कैरियर के साथ साथ एकेटीयू ब्रांच चेंज को लेकर क्या नोटिस आया, क्या सर्कुलर आया है। 2 से 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ऑफिस से सर्कुलर, उसके बाद छात्रों को कमेंट रिप्लाई उसका भी देंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या पूरे ऑफिस इसका मेंशन है कि उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना सब 2023-24 के बीटेक पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर में होने वाले ब्रांच परिवर्तन, यानी एकेटीयू ने किसके बीटेक 2023-24 के द्वितीय वर्ष यानी सेकंड ईयर के तृतीय सेमेस्टर में होने वाले ब्रांच चेंज के संबंध में नोटिस जारी किया है। कि अब क्या मेंशन है कि बीटेक स्टूडेंट यहाँ पे एक्सेप्ट बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर को छोड़ करके व्यू आर द प्रमोटेड टू थर्ड सेमेस्टर आर एलिजिबल टू, यानी बीटेक बायोटेक और एग्रीकल्चर को छोड़ सभी लोग क्या है एलिजिबल हैं। अप्लाई थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट क्या है अप्लाई फॉर द चैलेंज ब्रांच आफ्टर कंप्लीशन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द कोर्स द फॉलोइंग रूल्स, यानी यहाँ पे कुछ रूल फॉलो किए गए हैं, कुछ रूल दिए गए उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका ब्रांच जो है चेंज परिवर्तन होगा। यहाँ पे 1 से लेकर के यहाँ पे कितना 7 से 8 9 रूल है। यहाँ पे सारी चीजें आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। आपका कोई बैक नहीं होना चाहिए, कोई आपका जो SGPA है मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे 75% ज्यादा नहीं होने चाहिए जो ब्रांच चेंज करने को लेकर अप्लाई कर सकते हैं। 75% रेगुलर का होना जरूरी है। 6.5 GPA होने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे कई सारे रूल आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। इसका रूल है कि V इक्वल टू आई माइनस रेगुलर प्लस COP, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप देख लेना। आई का क्या होता है, आई मतलब होता है जो स्टूडेंट हैं AICTE अप्रूव इनटेक सीट जो होती है वो आई उसे वो सिंपल दिया गया। और RAG मतलब क्या होता है रेगुलर होता है, और RAP मतलब क्या होता है नंबर द री एडमिशन स्टूडेंट यानी री एडमिटेड, और इसको सभी चीज़ को ध्यान में रखकर सब कुछ डिसीजन लिया जाता है। आगे का मेंशन है कि थर्ड जो अकेडमिक सेशन 20 अक्टूबर 2023 अरे एनी चेंज द रिजल्ट ऑफ कैरियर, यानी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कौन कौन छात्र एलिजिबल है कौन से लेवल नहीं। मैं पूरा बता, वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप इसको पढ़ लेना। मैं इस नोटिस को अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँ। टेलीग्राम का नाम है इन्फोटेक एंड रिसर्च। बाकी यहाँ पे AWS को लिए भी सर्कुलर है कि AWS श्रेणी में जो प्रवेश के लिए छात्रों को विश्वविद्यालय के प्रवर्तमान लागू शाखा परिवर्तन नियम जो के 4 के माध्यम 6 के माध्यम से दिखाया जाएगा। फी वेयर के लिए वही होती है कि अगर जिस ब्रांच में जाना चाहते हैं, अगर आप फी वेयर में एडमिशन लिए तो फी वेयर अगर आपकी उस ब्रांच में सीट खाली तभी एडमिशन होगा, अदरवाइज दूसरी सीट पे नहीं होगा। यानी अगर आप फी वेयर से एडमिशन हो तो जिस ब्रांच में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिस ब्रांच को बदलना चाहते हैं, अगर उसमें भी फी वेयर की सीट अभी बची है तभी आपका एडमिशन उसमें होगा, अदरवाइज रेगुलर में बची है तो उसमें एडमिशन नहीं होगा। ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है। और आप आगे क्या मेंशन है कि उससे अनुरोध है कि प्रत्येक दिशा में हस्ताक्षरित करके ईमेल की coe@edu.ac.in पर 5 नवंबर 2023 को शाम 5 बजे तक में भेज दें, और हार्ड कॉपी 10 नवंबर 2023 तक क्या करें भेज दें कार्यालय में। तो सारी चीज़ें इसको पढ़ लीजिएगा। पूरा 4 से 5 पेज का नोटिस है, सबको अच्छे से यहाँ फॉर्मेट दिया गया है कि बीटेक प्रथम वर्ष में क्या नाम लिखना है क्या नहीं लिखना है। सारी चीज़ें आप इसको अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कोई डाउट हो फिर भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा, फिर कमेंट करिएगा, फिर कोशिश करिएगा। अगर मेंबरशिप लिए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ डायरेक्ट मुझे नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस टेलीग्राम पर डाल दूंगा। बाकी छात्रों के और क्या डाउट है उसके लिए बात करते हैं। उसके पहले बता दूं, अगर आप ब्रांच चेंज करना चाहते हैं तो फिर दो तीन रूल मिनिमम होते हैं कि आपको बैक नहीं होना चाहिए, आपका 6.5 GPA होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप जिस भी सीट में जिस भी ब्रांच को शिफ्ट करना चाहते हैं उसमें सीट खाली तभी होता है। अगर फी वेयर तो फी वेयर की सीट भी खाली होनी चाहिए, रेगुलर तो रेगुलर, यानी जिस ब्रांच में जाते हैं अगर वो सीट खाली है या फिर आपस में एक दो स्टूडेंट हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी का CS किसी का IT, तो IT वाला CS लेते CS वाला IT लेते तो एक दूसरे को इंटरफेयर भी करते तब भी हो जाएगा। बट एक उसके लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं। और हाँ, अगर 100 सीट उसमें से केवल 25 लोग ही ब्रांच इन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। फी वेयर और सब कुछ को ले करके 75% सीट रेगुलर ही की रहती है। तो चलिए कमेंट को लेकर बात करते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर उन्होंने बहुत ज़्यादा मैसेज किया है। इनका क्या नाम है नीतीश करके, नीतीश सक्सेना के सर रिजल्ट में इंटरनल मार्क्स नहीं शो हो रहा है, HHA आ रहा है, मैं एक स्टूडेंट हूँ प्लीज। देखिए यक्स वालों का मेरे हिसाब से अभी रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, तो अपडेट हो जाएगा तो इनकम्प्लीट भी हट जाएगा और जो हैच शो हो रहा है वो भी हट जाएगा, क्योंकि उसके परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप संतुष्टि चाहते तो आप एकेटीयू को, अगर आपकी क्लास में से किसी और का एक स्टूडेंट का हो चुका अपडेट तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। बट मेरे हिसाब से अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ, अपडेट होगा तो सही जगह 10 से 15 दिन में सही जगह। बाकी एक एप्लीकेशन लिखा के एकेटीयू कॉल सेंटर वाले मेल ID को भेज दीजिए, कॉलेज वालों को भी बता दीजिए। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, परेशान ना हो, सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे एक स्टूडेंट और है, रिजल्ट में इंटरनल मार्क्स जो है अपडेट नहीं हुआ है, जो शो आ रहा है, क्या करूँ रिजल्ट स्टडी इनकम्प्लीट आ रहा है, तो उसके लिए बेस्ट या नहीं भी हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हेल्प विद द पुअर फार्मर, यानी एक हमारे मोहल्ले की बच्ची है, लड़की, जिसकी शादी करनी है, उसके पिताजी जो है खुद बीमार करते हैं, पैरालाइज की इशू है, और भी कई सारी सिस्टर्स हैं, तो बहरहाल उनको काफ़ी
नीड है पैसे की, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो फ़ोन पे पेटीएम नंबर दिया गया है इस पे आप जो है, या फिर क्यूआर कोड दिया गया है इस पे आप जो है फ़ोन पे, अमेज़न, पेटीएम कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें, आपके पास पैसा है तो आप 10 रुपये 20 रुपये करके भी कर सकते हैं, यानी जो भी हमारा टारगेट कितना रखा है हमने, 1 लाख रुपए का हमें बहरहाल इसको पूरा करने का टारगेट रखा है, लेकिन देखते हैं कब तक कितना पूरा होता है। अभी तो शुरुआत है आज से, देखते हैं कितना पूरा होता है। अगर आपको कोई पर्सनल जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और हाँ, ये बिल्कुल ऑथेंटिकेट है, रियल है, तो प्लीज़ ज़रूर कंट्रीब्यूट करिए। 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये 200 जितने भी आप कर सकते हैं आप ज़रूर करिए, क्योंकि किसी की बहन अपनी बहन जैसे होती है, क्योंकि हर किसी के, अगर किसी की बहन की शादी हो रही है तो इसमें जो भी हम अपना भाग ले सकते हैं, ताकि जो है आने वाले समय में हमारे साथ कोई इश्यू ना हो, भगवान जो है हमारे क्या करे, जो भी मनोकामना है इसको पूरा करे। बहरहाल अगर आपके पास है तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इश्यू नहीं है। बाकी उसके अलावा राहुल पूछे स्पेशल कैरियर नहीं होगा क्या? स्पेशल कैरियर को लेकर भाई न्यूज़ ये थी कि होगा, लेकिन नोटिस अभी नहीं आया है, तो चांसेस यही कि होगा, आज नहीं तो कल नहीं परसों हर हाल में नोटिस आ जाएगी, चांसेस यही हैं। 2 4 10 इसी महीने के एंड में होने में कंफर्म हो जाना चाहिए। बहरहाल अगर अपडेट आती तो इन्फॉर्म करें, चले सब्सक्राइब करें, घंटी को दबा लीजिए। उसके अलावा सर बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर रिवोल्यूशन का रिजल्ट कब तक आएगा? तो जिस दिन आपने फॉर्म डाला उसके उसके फॉर्म की लास्ट डेट से 2 महीना मिनिमम के बाद रिजल्ट आता है। मान लीजिए अगर 25 तारीख लास्ट डेट है तो 25 तारीख से 2 महीना और जोड़ लीजिए, उसके बाद 2 महीने के बाद रिजल्ट है, यानी कम से कम रिजल्ट डालने के बाद, फॉर्म डालने के बाद 60 to 75 डेज के बाद ही आता है, यानी 2 से ढाई महीने के बाद रिजल्ट आता है।